समझे कि ना ही दें तो बेहतर है। लेकिन ये हम में से कोई गैर मुस्लिम देख के कहेगा हम पे हंसेगा, बस ये हमारी हंसना बनता नहीं है। आज तो दुनिया हम पे हंस रही है, हमारे पॉलिटिक्स पे हंस रही है। वही ना। बांग्लादेश ही ज़्यादातर चल रही है, इंडिया चल रहा है वो, लेकिन एशिया में एक बताए इन्होंने तो बांग्लादेश कह दिया। आईटी के हवाले से जो है ना वो इंडिया ही ने जो है ना वो रिकॉर्ड क्रिएट किया है। आप इधर आए, थोड़ा सा आए तो सही, बताएं बॉर्डर टू बॉर्डर करने में कोई खर्च है जो हम इतना टैक्स लगा के दुबई के रास्ते से लेके आ रहे हैं मेडिसिन को? अगर बॉर्डर टू बॉर्डर टच अगर कर लेंगे तो ये खुद कहाँ से खाएंगे। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। साल पहले इंडिया की करेंसी चेक कर ले तो अभी चेक कर लें, आपको खुद ही पता लग जाएगा ये हमसाए मुल्क है। इतनी ऊपर जाने की तो हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमसाए मुल्क ही देख लें जो इंडिया है वो। अस्सलाम वालेकुम हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और हसन शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो कि जारी की गई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हिस्ट्री कायम कर दी है। ट्रेड के मुकाबले में इंडिया ने टच किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्सपोर्ट। अगर हम बात करें तो आज तक इतना रिकॉर्ड किसी ने कायम नहीं किया जो इंडिया ने आज कर दिया है। उसके अलावा पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड नहीं करना चाहता। क्या पाकिस्तानी अवाम ट्रेड करना चाहती है? और अगर हम देखें तो इस टाइम पाकिस्तान एड्स पे चल रहा है। भीख क्या दूसरे मुल्कों से लेनी चाहिए, या फिर भीख या एड, या फिर ट्रेड इंडिया से करनी चाहिए? ये सारे सवालों के जवाब लेते हैं पाकिस्तानी आवाम से और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप अपनी राय का इजहार दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपका नाम? मुनीबुर रहमान। मुनीबुर रहमान करते क्या हैं? मैं स्टडी करता हूँ फ़िलहाल। बिल्कुल सही, माशाल्लाह स्टडीज़ करते हैं मुनीबुर रहमान। बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो इस टाइम क्रिटिकल लोग हैं इतने ज़्यादा कि इस टाइम आटा नहीं मिल रहा लोगों को, खाने को 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा। ज़राई मुल्क होने के बावजूद ये हालात है, क्या किसकी नाअहली है? ये हमारी नाअहली है। सबसे पहले तो ये है क्योंकि हम जब पेट्रोल या आटा महंगा होता है तो हम बाकायदा ये है कि हम रोड बंद करें। हम जाके क्या करते हैं, वो पेट्रोल पंप के बाहर जाके लाइनें लगा के पेट्रोल डलवा लेते हैं, जैसे ये पूरा महीना ही आपका चलना है। बिल्कुल सही बात है। तो ये इसलिए ये अपनी नाअहली की वजह से ही हम ऐसे उन्होंने एक दिन के लिए पेट्रोल डलवा लेते हैं, बाद में वही जलील। यही आप रोड बंद करें, जब ये आटा महंगा होता है आप छोड़ें, जो चीज़ महंगी है उसका बाईकाट करें, 1-2 दिन करें। जब ये इनको पता लग जाएगा, जब इनके हालात खुद अपने टाइट होने शुरू होगा। बाकी जो हुकूमत की बात करें, ये कोई भी ऐसा नहीं है जो आगे कहे जी मैं ये कर दूंगा, पल्ले से लगा दूंगा। अगर मुझे आपको हुकूमत मिल जाए ना, हमने सबसे पहले अपने पेट की करनी है, ठीक है? तो ये ना नून लीग ना PTI, ये सब कुछ एक ही है। क्या वजूहात है? अगर हम नॉन मुस्लिम्स की बात करें तो हम कहते हैं वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन एज अ नॉन मुस्लिम वो अपने मुल्क के लिए सिंसियर नज़र आते हैं। बीइंग अ मुस्लिम हम लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर क्यों नहीं नज़र आते? बस ये इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? बस ये है नहीं या देना नहीं चाह रहे? नहीं, बस इसका जवाब यही समझे कि ना ही दें तो बेहतर है। लेकिन ये हम में से कोई गैर मुस्लिम देख के कहेगा हम पे हंसेगा, बस ये हमारी हंसना बनता नहीं है। आज तो दुनिया हम पे हंस रही है, हमारे पॉलिटिक्स पे हंस रही है। वही ना, जितना भी हो सके अपने पेट से कपड़ा ना उठाएं, अपने पेट के कपड़े ही रहने दें, वही बेहतर है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हिस्ट्री कायम की है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी किस मुल्क ने किया? 204 से 5 हमारे मुल्क हैं ओवरऑल दुनिया के अंदर, एशिया के अंदर हम देखें तो क्या लगता है कि ट्रेड के लिहाज से एक्सपोर्ट में टच किया है हाईएस्ट रैंक किसने किया होगा? हाईएस्ट का तो पता नहीं है, लेकिन आप ये अफ़गानिस्तान की करेंसी चेक कर लें, उसके अलावा ये कुछ 5 साल पहले इंडिया की करेंसी चेक कर लें, तो अभी चेक कर लें, आपको खुद ही पता लग जाएगा ये हमसाए मुल्क है। इतनी ऊपर जाने की तो हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमसाए मुल्क ही देख लें जो इंडिया है। वो मेरा ख्याल 2.5-3 रुपये हमारा 1 रुपया, उनका 1 रुपया है, हमारे 2.5-3 रुपये बनते हैं। तो हम अपने हमसाए मुल्क ही देख लें, ऊपर तो जाने की ज़रूरत नहीं है अभी तक। हम अगर इंडिया की बात करें, हम उधर से निकले, हमारे वीएन्स को छोड़ दे, बाबा कौम का वीएन को छोड़ दा, अलग करने, पार्टीशन करने में, सेपरेशन में हमारे मतलब माइंडसेट कुछ और थे पहले के लोगों के। अब अगर हम देखें तो अलहदगी के बाद वो कहाँ, हम कहाँ, क्यों? उन्होंने क्या ऐसा किया है? क्या उनमें लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, या फिर ईमानदार हैं, या फिर करप्शन है? कोई ऐसी वजूहत नहीं, वहाँ पे करप्शन मेरा ख्याल तो नहीं है, वहाँ पे करप्शन इतनी ज़्यादा होगी। ले हमारे मुल्क में करप्शन यही है। हमारा जो भी हमारे ऊपर जितने सालों से मैंने होश संभाली है ना, मैंने यही देखा है। अगर इमरान खान है वो कहता है चोर पकड़ लो, चोर पकड़ लो। अगर नून लीग वाले आए हैं वो कहते हैं चोर पकड़ लो, चोर पकड़ लो। मुल्क पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया।
चलो वो करते हैं, सारा कुछ ही करते हैं, करप्शन सारे करते हैं, कोई भी नहीं लगाता अपने पास से, लेकिन मुल्क का सोचते हैं। इनमें से मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी ने मुल्क का सोचा, तो हम सारे मुल्क का पता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ। हम लोग जा रहे हैं इस टाइम, हमारे पॉलिटिक्स जा रहे हैं कभी IMF के पास, कभी चाइना के पास, कभी सऊदीया के पास एड्स लेने, मतलब अमदाद लेने, ठीक है। अब एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इंडिया के राम मिनिस्टर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, उनका कहना है कि पाकिस्तान हमसे ट्रेड कर ले। क्या समझते हो, इधर से कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया गया, क्या हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए? मेरे ख्याल में अगर अपने मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए तो हमें ट्रेड करनी चाहिए। अगर ओवरऑल देखें तो परमानेंट ट्रेड नहीं होनी चाहिए। यहाँ परमानेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बस वो जो होते हैं हमारे दुश्मन है, कहीं पे भी डांग मार सकते हैं। दुश्मन है या हमने खुद बनाया हुआ है? हम लोगों ने हाइप क्रिएट की हुई है, इस चीज़ को हावी किया हुआ है, या दुश्मन सच में है? नहीं, दुश्मन तो है वो। अच्छा, इस लिहाज से दुश्मन देख ले आपके, एक तो वो इस्लामिक लिहाज से भी आपके नहीं है। ये तो बात गलत हो गई, हमसे ज़्यादा मुसलमान तो वहाँ हैं। लेकिन हम जो हमारे मुसलमान वहाँ पे इतनी हाई अपॉर्चुनिटी में नहीं है ना, देख उनके ऊपर सारी जो बॉलीवुड में नज़र आती है वो सारे मुसलमान ज़्यादा नज़र आते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि एटमी ताकत जिन्होंने बनाया आप इंडिया को, प्रेसिडेंट रह चुके हैं वहाँ के मुस्लिम। हमारी हिस्ट्री कभी नहीं बताती कि कोई नॉन मुस्लिम यहाँ का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कुछ भी बना हो, कभी भी नहीं हिंदू बना। अब बताएं इसके अलावा तो मेरे पास कोई जवाब नहीं इसका। क्यों नहीं है? अब मुझे बताएं ना कि हम लोगों को ट्रेड क्यों नहीं करनी चाहिए? हम लोगों की आज भी माइंडसेट इतना तंग क्यों है? हम लोग तो मतलब वो कहते हैं ना, पढ़े लिखे जाहिल वाला हिसाब है कि हम लोगों ने पढ़ा है लेकिन हम ब्रॉड नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने कभी इंटरव्यू नहीं किया इस मामले में, ये करनी चाहिए या नहीं। अभी सोचो, अभी मैंने कितना कुछ बता दिया। अब बताओ, अब परमानेंट ट्रेड होनी चाहिए या नहीं? अगर आप कहती हैं तो कर लेनी चाहिए। मेरे कहने में ना करो, मेरे ना कहने पे, जो मैंने बातें कही हैं उस पर सोचो और बताओ कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। काम इन्हें फिलहाल तो यही करना चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। और बेहतरी है ट्रेड में या नहीं? चले फिर इनके करनी चाहिए। ट्रेड में जारी सी बात है, बेहतरी तो होगी। आपको पता है अभी 60% जो मेडिसिन है वो कहाँ से आ रही हैं? इंडिया से आ रही है। कहाँ से, किस रास्ते से आ रही हैं? ये अफगानिस्तान ईरान वाले रास्ते से। दुबई के रास्ते से आ रही हैं। अगर हम अभी भी 60% उनसे ले रहे हैं दुबई के रास्ते पे, तो बॉर्डर टू बॉर्डर करने में क्या खर्च है? आप इधर आए, थोड़ा सा आए तो सही, बताएं, बॉर्डर टू बॉर्डर करने में कोई खर्च है जो हम इतना टैक्स लगा के दुबई के रास्ते से लेके आ रहे हैं मेडिसिन को? अगर बॉर्डर टू बॉर्डर टच अगर कर लेंगे तो ये खुद कहाँ से खाएंगे? ये बोलना नहीं चाह रहे थे जो आपने बोल दिया। तो रियलिटी इसी वजह से है ना, तो इसलिए आज यूथ सारी बाहर मूव कर रही है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे उनको वो नहीं सिस्टम मिल रहा कि अपने आप को एजुकेट करके अपने आप को कहीं स्टैंड करें। सही बात है। आप मुझे बताओ कि उनकी तरक्की की क्या वजूहात लगती है बीइंग अ पाकिस्तानी यूथ? उनकी तरक्की की वजूहत ये है कि उन्होंने बेसिक नीड्स वहाँ पे ख़त्म कर दी हैं, जैसे बिजली, रोटी और वहाँ पे गुर्बत। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये इसके पीछे हुकूमतों ने अवाम को हमें इसके पीछे भगा दिया, आटे के पीछे, बिजली के पीछे। यहाँ पे जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। ये बातें बताना नहीं चाह रहे थे या पता नहीं? नहीं, मुझे पता इतना ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन वो पहली दफ़ा दे रहा हूँ इंटरव्यू थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, होता है, कोई इशू नहीं है। आप मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दो, क्या लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान के हालात ज़्यादा अल्लाह ना करे बदतर होंगे इलेक्शंस ना होने की सूरत में, या होने की सूरत में, या फिर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? 1947 में जब पाकिस्तान बना था ना, उससे पहले आज़ादी के लिए खून बहा था, आज़ादी खून मांगती है। अभी भी पाकिस्तान में ये हालात इस तरह के हैं कि खून बहेगा, पुराने लोग मरेंगे तो नया खून आएगा तो वो तरक्की करेगा। उससे बगैर कभी यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि जब तक ये कह लेंगे जितने भी बड़े हुक्मरान हैं उन्होंने अपने बाप की जगीर बना ली हुई है कि वो उनको विरासत में मिली है चीज़ पाकिस्तान की कुर्सी, तो वो नहीं छोड़ेंगे जब तक वो जाएंगे नहीं, ख़त्म नहीं करेंगे। देखें जी, एक हदीस है कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, ठीक है। तो बात यह है कि अगर आप अपने काम ठीक करोगे तो आपके हुक्मरान भी ठीक आएंगे। आपकी क्या राय? बेसिकली आवाम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आवाम के अंदर इतना शऊर होना चाहिए कि अगर वो किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी को वोट दे रहे हैं, तो वो उनके हलके के लिए कितना अच्छा है, और सिर्फ हलके से हट कर भी वो मुल्क के लिए क्या सोचते हैं। आपका अगर आप पढ़े लिखे किसी जिसके जो है ना विजन अच्छा होगा, अगर आप उसको वोट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपके मुल्क का ही सोचेगा। अगर आप बरादरी की निस्बत बैठ कर सोचेंगे कि यार हमें सिर्फ बरादरी को वोट देना, हमारी ये बरादरी का बंदा या हमारे फैते या किसी शादी ब्याह पे आया था,
तो अब हमें इससे निकल कर के मुल्क के बारे में सोचना होगा कि यार ये हमारे मुल्क के लिए क्या बातें कर रहा है, जिसके पास हमारे मुल्क के लिए प्लान है हम उसको अब वोट देंगे। तो ये चीज़ें डिपेंड। अभी अगर हम देखें तो हमारी ट्रेड आपको पता है कि किसी के साथ इतनी अच्छी नहीं है। रशिया के साथ हम लोगों ने आटा लिया, गंदम ली बेसिकली। रशिया से हमने गंदम लिया तो हमारे यहाँ पे गंदम की कीमत देखें, आटे की कीमत देखें। उसके अलावा हम चाइना से जो चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमतें यहाँ पर देख लें, लग्जरी हो या वैसे ही हो लोकल हो। अगर मैं बात करूँ ट्रेड की तो क्या लगता है कि किसके साथ ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ट्रेड के? आमदोरफ्त किसके साथ ज़्यादा करनी चाहिए, आस पड़ोस या फिर थोड़ा दूर जाके? देखें ट्रेड तो दोनों तरफ बेनिफिट्स हैं, लेकिन मसला ये है ना कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। ट्रस्ट फैक्टर है कि भाईजान आपके साथ ये जो आप किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान जो है ना वो काफ़ी जगहों पर ना वो उनके फ़ौज जो है ना वो आ रही होती है, फिगर्स आ रही होती हैं। अब आप यही देख लें कि IMF है वो भी पाकिस्तान के ऊपर डील नहीं कर रहा। हालांकि IMF मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड वाइड देखता है, लेकिन वो भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। क्यों? आपके थ्रू आउट रिकॉर्ड ही आपका जो है इतना ख़राब जा रहा है कि भाईजान वो कहते हैं कि चीज़ जो है ना वो ट्रस्ट करने के लिए नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को इतना कैपेबल बनाना होगा कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें कि आप जो बात कर रहे हैं ना वो ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। अभी मैं बात करूँ कि आपको भी पता होगा हमारे हमसाया मुल्क में सबसे क्लोज जो आ रहा है वो इस टाइम इंडिया आ रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारी ट्रेड तो हो रही है लेकिन दुबई के रास्ते से हो रही है, जो कि हम आम पब्लिक से अगर बात करें तो मे भी उनको पता नहीं होता कि भाई ट्रेड हो रही है इंडिया के साथ। लेकिन वो चीज़ें जो यहाँ पे आती है हम यूज़ भी करते हैं, स्पेशली मेडिसिन की बात करें तो। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है, सैलाब में हम लोगों ने ट्रेड बॉर्डर टू बॉर्डर कर ली लेकिन परमानेंट ट्रेड हम इसको नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्या हमारे नुकसानात हैं या नहीं है? देखें ऑब्वियसली नुकसान तो है, ट्रेड तो वो जो हो ही रही है, ठीक है। आप कान इस तरफ से पकड़ें या उस तरफ से पकड़ें, कान तो पकड़ा जा ही रहा है। मसला ये है ना कि आप सिंबॉलिकली आपने एक जो है ना वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया कि यार हम कुछ इश्यूज़ के ऊपर जो है ना वो हम ये हमारे अगर इश्यूज़ क्लियर होंगे तो हम आपसे ट्रेड करेंगे। लेकिन बात ये है कि इतना जो है ना हाई एंड नहीं लेना चाहिए कि आपको जो है ना आप देखें ठीक हो गया, आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया ठीक हो गया, लेकिन आप साथ साथ जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना बैकडोर चैनल उसको प्रॉपर ट्रेड को करते रहें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया के साथ भी, आपके साथ इंडिया के साथ आपके साथ नेबर कंट्री और भी हैं जिनकी अच्छी पॉपुलेशन है, आप उनके साथ भी ट्रेड करें। लेकिन बात यह है ना कि आपके पास ट्रेड करने के लिए भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप ट्रेड करते हैं, आपकी क्वालिटी नहीं इतनी अच्छी हो रही कि भाईजान आप मार्केट कम्पीट करें, तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो दो चार चीज़ें हमारी थी वो भी अब क्रिटिकल सिचुएशंस की वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल बंद हो गई, ज़ीरो इंडस्ट्री हो गई है, जैसे टेक्सटाइल हो गई, कॉटन हो गई और भी अदर थिंग्स थी, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एक रिकॉर्ड आया है, एक लिस्ट आई है जिसके अंदर कितने ममालिक थे, 205 या 4 हमारे ममालिक हैं टोटल। लेकिन अगर हम देखें तो उनके अंदर से एक मुल्क ने टच किया है हिस्ट्री रिकॉर्ड को, ट्रेड में एक्सपोर्ट को। क्या समझते हैं कौन सा मुल्क होगा? ऑब्वियसली बांग्लादेश लग रहा है मुझे तो। बांग्लादेश लग रहा है इन्हें आपको? बांग्लादेश ही ज़्यादातर चल रही है, इंडिया चल रहा है वो, लेकिन एशिया में एक बताए इन्होंने तो बांग्लादेश कह दिया। IT के हवाले से जो है ना वो इंडिया ही ने जो है ना वो रिकॉर्ड क्रिएट किया है। लेकिन वो ट्रेड की बात कर रही है, तो मसला ये है ना कि एशिया में सबसे ज़्यादा अभी जो चल रहा है ना वो बांग्लादेश का ही चल रहा है। उनका बहुत अच्छा, उनकी करेंसी भी पाकिस्तान से ऊपर चलेगी। एग्री कर रहे हैं? एग्री कर लेते हैं, ठीक है, डन हो गया बांग्लादेश? डन हो गया। पहले वाला जवाब सही था लेकिन कोई बात नहीं। इंडिया, अभी मैं आपको बताऊं कि उनकी पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, उनकी मार्केट तो ज़्यादा है, उसके अलावा उनकी अगर बात करें तो उन पर ट्रस्ट इश्यूज कम है लोगों के, मतलब कि ट्रस्ट ना करना या फिर ये हो जाना, पॉलिटिक्स का ट्रस्ट ख़त्म हो जाना, इस तरह के सिनेरियोज कम है। मैं बताता हूँ आपको, मैं डिजिटल मार्केटिंग हम लोग करते हैं, हम लोगों का काम है प्लेटफॉर्म्स के साथ एडवर्टाइज़ करना। तो काफ़ी सारे ऐसे सिनेरियो हैं कि जहाँ पे हम लोग उनकी स्पोर्ट को जब कांटेक्ट करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा हमें कांटेक्ट करते हैं इंडियंस, ठीक है। पाकिस्तानी गिने चुने आते हैं, वो भी बहुत कम आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आते हैं इंडियंस। उनकी IT की फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि उनका जो गूगल का CEO है वो भी अब इंडियन है। अब उन्होंने एक बड़ा अच्छा सीज़न चलाया है, इसके लिए काम कर रहे हैं। यूट्यूब का CEO भी रिसेंट जो है वो इंडियन ही बना। सारी बात है, गूगल का CEO अगर इंडियन है तो गूगल तो प्लेटफॉर्म है ना, उसका पार्टनर प्लेटफॉर्म है ना यूट्यूब का। IMF जिससे हम कर्जा लेते हैं उसका प्रेसिडेंट भी वो है इंडियन है। तो अब देखें हमारा प्रेसिडेंट कौन है, जब फील्ड में जाते हैं पीछे खड़े कर देते हैं, नज़र ही नहीं आते। हमारे प्रेसिडेंट वो हैं जिनको निहारी खानी होती है और वो कराची से हेलीकॉप्टर भेज के मंगवा आपको ना एक छोटा सा सबूत भी देती हूँ। आप क्या करते हैं? हम सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े हैं? माशाल्लाह एक भी नहीं। नहीं। अच्छा, मतलब आपने पगड़ी पहनी हुई है, मुझे बताओ कि आलमा फाजला की है या कोई ऐसी चीज़ की हुई है? माशाल्लाह कुरान पाक।
कुरान पाक पढ़ा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमसाया मुल्क, आप अनएजुकेटेड हो, मतलब कि पढ़े लिखे इतने नहीं हो। अच्छा, साथ वाला पड़ोसी है इंडिया, उसके बारे में क्या जानते हो? इंडिया के बारे में क्या जानते हैं? पड़ोसी के बारे में, पड़ोसी अच्छे होते हैं। नहीं, इंडिया के बारे में क्या जानते हो? अब मीडिया के थ्रू मोबाइल तो यूज़ करते होगे, क्या जानते हो उनके बारे में? इंडिया के बारे में कभी यूज़ ही नहीं किया, सही हो फिल्में देखते हैं बस, और कुछ नहीं। सही हो गया, सही हो गया। तो क्या लगता है कि क्या किस चीज़ की कमी है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन, या कुछ और? देखें, शऊर तो आपका जो है ना वो तो नॉलेज के साथ ही आएगा ना। आपके एजुकेशन सिस्टम ही इतना, और कैसे आ सकता है? शऊर ऐसे ही आएगा ना कि आप लोगों को एजुकेट करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि भाईजान ये चीज़ सही है, ये इस वजह से सही है, सिर्फ सही नहीं है इस वजह से सही है, ये चीज़ गलत है इसके पीछे ये वजह है कि ये गलत है। अभी ये बंदा, इस बच्चे ने, लड़के ने कहा कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। अगर हम देखें तो इसके बरक्स कहीं बाहर मुल्क चले जाए ना, कहीं भी चले जाए, वहाँ का रेडी वाला जो होता है ना, वो भी ना पढ़ा हो के भी इतना समझ रखता है। क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? आपको मैं बताता हूँ आपको, पिछले ना 7 महीने से हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि हमने बाहर ही जाना है और अप्लाई कर रहे हैं कनाडा के लिए। एक अच्छी, मैं डिजिटल मार्केटिंग फर्म में मैनेजर हूँ पूरी टीम का। तो मैं ये सोचता हूँ, जब इस तरह के हालात देखता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं कनाडा चला जाऊँगा, वहाँ पे किसी ग्रोसरी स्टोर पे खड़ा हो जाऊँगा। यहाँ पे मैं एक चेयर, कुर्सी, रूम छोड़ के, टीम को छोड़ के, ये बातें जब सोचने शुरू हो जाते हैं कि यार उधर ग्रोसरी स्टोर पे खड़े हो जाएंगे तो शायद हालात बेहतर हो जाए हमारे। सही बात है। तो फिर क्या लगता है कि हालात बेहतर होने वाले नजर आ रहे हैं या नहीं? ऑब्वियसली बेहतर होंगे। इमरान खान साहब हमारे कितने सालों के अंदर, अगर इमरान खान नहीं आते, बहुत बड़ा सवाल एक आया है, इलेक्शंस नहीं होते तो क्या होगा? इलेक्शंस, ये हो ही नहीं सकता ना इलेक्शन ना हो। अगर नहीं होते, जो सूरत हाल चल रही है, हंगामे हो रहे हैं, आपको भी पता है कि शेलिंग तक हुई है पाकिस्तान के अंदर जमान पार्क में, अगर इलेक्शंस नहीं होते तो क्या होगा? तो फिर यही होगा कि हम लोग दफन हो जाएंगे और कुछ भी नहीं है। क्या लगता है कि इलेक्शंस ना होगे तो क्या होगा? नहीं, इलेक्शंस तो ऑब्वियसली होने हैं, आज नहीं अगर होंगे। ना हुए, अगर का लफ्ज लिखा है मैंने आगे, अगर ना हुए, अगर ना हुए, सूरत हाल ज़्यादा देर तक नहीं ठीक रह सकती, क्योंकि अगर इलेक्शन ना हुए तो सूरत हाल ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है, जैसे अभी दोनों पार्टीज की जानिब से है। देखें, ये तो सवाल बनता ही नहीं है। अगर वाले इस पे सिचुएशन नहीं है आपके जो है ना, या तो फिर आप ये कहेंगे कि भाईजान मार्शल लॉ लगेगा, मार्शल लॉ वाली गुंजाइश है नहीं। यही मेरी बात थी कि अगर ना हुए तो अल्लाह ना करे मार्शल लॉ लगने के चांसेस बन सकते हैं। अभी हम देखें तो 4 दफ़ा ऑलरेडी हमारा मार्शल लॉ लग चुका हुआ है, जिस पर क्रिटिकल सिचुएशंस थी। मे बी आप हों या ना हो, मैं भी नहीं थी, तो मतलब तब की बातें थी, लेकिन पड़ा हुआ है हिस्ट्री के अंदर। अब वहाँ की सिचुएशंस हम देखें तो इस तरह भी ख़राब होगी, इलेक्शंस करवा लें फिर भी ख़राब होगी, तो पाकिस्तान का क्या फ्यूचर और क्या करना चाहिए अभी? पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना वो इस टाइम इलेक्शन में ही है। बेसिकली मार्शल लॉ एक तो 58(2)B के बाद थोड़ा सा ख़त्म, उसके चांसेस भी ख़त्म हो गए, जो पीपल्स पार्टी के दौर में 2012 में ये क्या कहते हैं आइन पास हुआ था। और उसके बाद जो है ना, अब इस्टेब्लिशमेंट को भी इतनी समझ आ गई है कि भाई पहले सामने आकर के खेलते थे तो सब गंदा बोलते थे, अब वो जो है ना वो मतलब बैकफुट पे जा कर के ना पॉलिटिशियंस को एज ए पपेट चला रहे हैं। तो ये जो है ना, ये पॉलिटिशियंस को फैसला करना पड़ेगा कि भाईजान आपने खुद किंग बनना है या आपने एज ए पपेट जो है ना वो काम करना है। ये डिपेंड करता है आपके पॉलिटिशियंस पे। व्यूअर्स, आप लोगों ने जाने पाकिस्तानी सिटीजन्स की राय, उनका भी कहना है कि ट्रेड अगर ना हुई तो क्या मामलात होंगे, अगर हो जाती है तो भी क्या मामलात होंगे, किसका नुकसान और किसका फ़ायदा है, ये भी सब कुछ आपके सामने वाज़िया है। इस पर आपकी क्या राय बदली, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कॉर्नर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।